नमस्कार। स्वागत है आप सबका राष्ट्रीय विकास केंद्र के पॉडकास्ट के 8वें एपिसोड में। हमेशा की तरह मैं नीलाद्रि सरकार, इस चैनल का होस्ट, और हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे एनजीओ के चेयरमैन मुस्तफिजुर रहमान जी। नमस्कार। तो हम लोगों ने पिछले एपिसोड में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर किया था जो रिगार्डिंग हम लोगों का बिजनेस हब्स के रिलेटेड था, और हम लोगों ने बहुत सारे न्यू टॉपिक्स के बारे में हम लोगों को पता चला था उसके रिगार्डिंग। तो हम लोग क्या कर रहे हैं अभी, थोड़ा इदनिंग बिजनेस हब के अलावा हम लोग थोड़ा वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर आ जाते हैं, क्योंकि हम लोगों के बहुत सारे मेन मेन टॉपिक्स हैं जहाँ पे हम लोग काम करते हैं, जिसमें से हम लोगों का वुमेन एम्पावरमेंट भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स या फिर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है राष्ट्रीय विकास केंद्र में। तो आज हम लोगों का जो भी क्वेश्चंस रिगार्डिंग रहेगा सब वुमेन्स एम्पावरमेंट के रिलेटेड रहेगा, और हम चाहते हैं कि हम लोगों के जो भी व्यूअर्स है, जो भी हम लोगों को देख रहे हैं, वो बहुत अच्छे से हम लोगों के क्वेश्चन और आंसर को सुने, ताकि आप लोगों का मैक्सिमम ऑफ डाउट्स जो आप लोगों का है माइंड में, वो आपका पॉडकास्ट के रिगार्डिंग ही सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो फिर देरी ना करके आज हम लोग अपने क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं सर। तो जो पहला क्वेश्चन रहेगा हम लोगों का कि राष्ट्रीय विकास केंद्र रूरल और अर्बन महिलाओं के बीच दूरियों को कैसे कम करता है सर? देखो, राष्ट्रीय विकास केंद्र जिस तरीके से काम कर रहा है फिलहाल धरातल में जिस तरीके से काम कर रहा है बहुत बेहतरीन काम है। और हर एक बूथ में अभी ग्राउंड लेवल अभी मालदा डिस्ट्रिक्ट में हम लोग काम कर रहे हैं अभी फ़िलहाल। और गाजोल हो गया, हबीबपुर हो गया, रतुआवान हो गया, उसके बाद मानिकचक हो गया, इसके अलावा चांचल हो गया। तो अलग अलग परिस्थिति में हम लोग हर एक ब्लॉक में हम लोग अभी काम कर रहे हैं फ़िलहाल। तो अगर अभी शहर और ग्रामीण महिलाओं को दूरी घटाना अगर मैं बोलूँ तो दूरी घटाना कोई भी ज़्यादा वक्त के बात नहीं है। हम लोग को जस्ट प्लेटफॉर्म देना पड़ेगा महिलाओं के लिए, और महिलाओं को आगे आना पड़ेगा काम के लिए। देखो, अगर आप शहर के महिलाओं को देखो, वो लोग क्या करती है, काम करने जाती है, हर एक रोज़ काम करने की कोशिश कर रही है। क्योंकि शहर में जो खर्च है, उसका जो हर एक रोज़ का जो ज़िम्मेदारी जो जो खर्च होता है रोज़मर्रा ज़िंदगी में, तो सिर्फ़ एक मेल अगर रोज़गार करते हैं तो उसमें मतलब चलता नहीं है, ठीक है ना? क्योंकि उसमें जो खर्च होता है, ज़्यादा से ज़्यादा खर्च होता है। तो अगर मैं ग्रामीण सेक्टर में अगर जाके देखो तो उसमें खर्च जो भी पुरुष जो कमाता है। कमाता है, जो कमा के लाता है, तो उसी के अंदर सब लोग सोचते हैं कि हम लोग चले जाएँगे। तो हम लोग को थोड़ा महिलाओं को थोड़ा अडॉप्ट होना है। थोड़ा एडुकेटेड, अगर एडुकेटेड तो है बहुत महिलाएँ, ग्रामीण महिला अभी एडुकेटेड हो रहे हैं। और राष्ट्रीय विकास के माध्यम से हम लोग का जो मतलब एआई और डिजिटल एजुकेशन जो हम लोग दे रहे हैं, इसके माध्यम से भी वो लोग बहुत ज़्यादा एजुकेटेड हो रहे हैं। इसके अलावा लड़कियों लोगों को, महिलाओं को कम से कम बिजनेस हाब से जुड़ना चाहिए। हम लोग जो जिस तरीके से ग्रामीण सेक्टर में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए जो जिस तरीके से हम लोग बिजनेस हब कर रहे हैं, कम्युनिटी बेस्ड बिजनेस हब जो हम लोग लॉन्च कर रहे हैं, तो महिला का सशक्त बनाने के लिए, महिला का, ताकि अपना रोज़गार ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा पाएँ और आत्मनिर्भर हो पाएँ हर एक महिला। तो इसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। हम चाहते हैं, और इस पॉडकास्ट के माध्यम से हर एक महिलाओं से मेरे अपील है और विनम्र अपील है, जो आइए सब आप सबको इस 21st सेंचुरी में सीखना पड़ेगा, एजुकेशन लेना पड़ेगा और बेझिझक सबको काम करना पड़ेगा, बिजनेस करना पड़ेगा, तभी हम लोग का क्योंकि महिला देश के नींव है। रियली महिला देश के नींव है, क्योंकि महिला के माध्यम से ही अ, जो भी कोई भी चीज़ होता है महिला के माध्यम से ही होता है। क्योंकि अगर कोई बच्चा को डेवलप करने में महिला के 90% योगदान उसकी होते हैं। 90% क्या, 100% ही योगदान होता है। तो अगर हम लोग छोटे से ही मैच्योर ना करें बच्चों को, तो देश का भविष्य कैसे तैयार किया जाएगा? तो महिला मेरे मानना है, जो महिला देश के नींव है, अगर हम लोग देश के नींव को अगर सशक्त नहीं बनाएँ, बेहतर नहीं बनाएँ, तो सोच लो कैसे क्या। तो राष्ट्रीय विकास केंद्र का मकसद ही है महिला को सशक्त बनाना, और तभी हम लोग का देश आगे बढ़ेगा। बिल्कुल सर। और सर, जैसा कि आपने बोला कि अभी तो शहर में खर्चा बहुत बढ़ गया है,
और लेकिन सच में बहुत खर्चा बढ़ गया है, क्योंकि अभी का जो सिचुएशन चल रहा है इंडिया में आप देख ही पा रहे हैं हर जगह पे। तो यह बहुत सारे प्रॉब्लम्स तो अभी जरूर जरूर जरूर। फेस करना ही पड़ रहा है। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की तरफ, कि जैसे कि आपको पता ही है कि वुमेन्स लोगों के पास बहुत सारे टैलेंट्स होते हैं या फिर बहुत सारे स्किल्स होते हैं, लेकिन वो लोग क्या करते हैं, अपने स्किल्स को मैच्योर नहीं कर पाते या फिर शार्प नहीं कर पाते हैं। तो बेसिकली आपके हिसाब से वुमेन्स की किस स्किल को ज़रूरत है अपडेट करने का? देखो, कम्युनिकेशन स्किल बहुत ज़्यादा डेवलप करनी है। एजुकेशन तो ऑटोमेटिकली बाई प्रोडक्ट उसका हो ही जाएगा अगर काम में रफ्तार, क्योंकि माइंडसेट, लर्निंग का माइंडसेट होना चाहिए, अडप्टेशन का माइंडसेट, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए हर एक महिलाओं को, और रिजिलियंस होनी चाहिए, ताकि हम लोग हर एक काम को लिए बेहतर से हम लोग बेहतर तरीके से काम कर पाएँ। और जो एक भीतर का एक झिझक है उसको तोड़ना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण है झिझक रहना। महिला के अंदर एक झिझक है, पुरुष है, पुरुष लोग ही काम करेगा, ऐसा कुछ एक माइंडसेट है। इस चीज़ को तोड़ना है, इस वॉल को तोड़ना है। झिझक, अगर जब महिला के अंदर जो झिझक होता है ना, इस चीज़ को अगर तोड़ दिया जाए ना, तो 100% देश बहुत तेज गति से हम लोग डेवलप कर पाएंगे। जेंडर इक्वलिटी। यस 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 यस। झिझक ही सबसे खतरनाक चीज़ है, इस चीज़ को तोड़ना पड़ेगा। बिल्कुल सर, मतलब एक होता है ना, खुद को सेल्फ मोटिवेट होना यस यस, पड़ेगा, हाँ या हाँ हाँ, समझना होगा, खुद को समझना पड़ेगा, अंडरस्टैंड करना अंडरस्टैंड पड़ेगा। करना पड़ेगा। अगर आप लोग अंडरस्टैंड करता है वो लोग, अंडरस्टैंड पुरुष से भी ज़्यादा अंडरस्टैंड करती हो, जाके तुम लोग ग्राउंड रिसर्च करो, लेकिन झिझक ज़्यादा है। मतलब एक भीतर का जो एक उसका जो एक आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, जो आउट ऑफ द मतलब बाहर जाके काम करना, एक सबके सामने में घबराहट बहुत ज्यादा घबराहट ज़्यादा रहता है। हाँ। हाँ। तो जो इस चीज़ को उसको तोड़ना पड़ेगा, इस चीज़ को अडॉप्ट करना पड़ेगा, इस चीज़ को सॉरी अडॉप्ट करना पड़ेगा, फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा, ओवरकम करना पड़ेगा, तब 100% डेवलप कर पाएंगे लोग। ओके, बिल्कुल सर। तो हम लोग बढ़ते हैं अब अपने अगले सवाल की तरफ। राष्ट्र विकास केंद्र का किस तरीके से इंश्योर करता है कि महिलाओं को डिजिटल सक्षम बनाया जाए? देखो, डिजिटल सक्षम बनाना, अभी जो हम लोग करीब करीब 5 माह से हम लोग जो काम कर रहे हैं ग्राउंड लेवल में, 5 to 6 मंथ हो गया करीब करीब, तो हम लोग जिस तरीके से काम कर रहे हैं, लेकिन देखो, ग्रामीण लोग अभी भी एजुकेशन के ऊपर उतना ज़्यादा रुचि नहीं दिखा रहा है। सही बात है, एजुकेशन नहीं चाहता है वो लोग एजुकेशन ना लेके वो लोग रोजगार करना चाहता है। अभी ग्रामीण लोगों को जो माइंडसेट है, लेबर जैसा माइंडसेट है। थोड़ा काम करो, तुरंत तनख्वाह मिल जाए, काम करो तुरंत तनख्वाह मिल जाए। उसको जो एक स्किल डेवलप करना है, स्किल अडॉप्ट करनी है, इस चीज़ के ऊपर ध्यान ही नहीं दे रहा है। ये हम लोग का बहुत बड़ा भी मकसद है। अभी इस चीज़ को बहुत हम लोग अभी काम कर रहे हैं, जो इस चीज़ को कैसे समझाया जाए, जो महिलाओं को कैसे किस तरीके से उसको मोटिवेटेड किया जाए। जो अगर एजुकेशन स्किल अगर डेवलप ना हो, तो लोग किस तरीके से रोजगार, सिर्फ लेबर जैसा आज काम करे और तनख्वाह मिल जाए, तो इस तरीके से माइंडसेट हम लोग देश को कभी भी आगे ना नहीं बढ़ा पाएंगे। हर एक लोगों को, हर एक महिलाओं को सोचना चाहिए, जो फ्लेक्सिबल होनी चाहिए और अडॉप्ट करनी चाहिए हर एक एजुकेशन परिस्थिति की, स्किल डेवलप करनी चाहिए, और स्किल को लेकर उसको नेक्स्ट स्टेप में ले जाना चाहिए, ताकि सिर्फ नहीं, जो हम लोग जो अभी ग्रामीण में कुछ कुछ देख रहे हैं, सिर्फ सिलाई मशीन है, या कुछ अगरबत्ती, या कुछ कोई भी चीज़ काम कर रही है। तो हम लोग राष्ट्रीय विकास केंद्र के माध्यम से इस तरीके से स्किल हम लोग नहीं सिखा रहे हैं, जो सेलेबल है, जो ग्रामीण लोगों को फ्लेक्सिबल दे पाए, ग्रामीण लोगों को जो भी प्रोडक्ट है हर एक रोज़ सेल कर पाएँ। इसको हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं। ऐसे नहीं जो कोई भी चीज़ है जो सेल नहीं हो रहा है, तो एक महिला उसमें उत्साहित नहीं होगा। तो हम लोग उत्साहित बिज़नेस आप कर रहे हैं, जाके कोई भी हम लोग उत्पाद यो कोई भी चीज़ हम लोग सेल जो कर रहे हैं ग्रुप वाइज़ के माध्यम से, ताकि महिला इसमें उत्साहित हो, सेल हर एक रोज़ हो, हर एक रोज़ कम से कम कुछ भी मुनाफ़ा हो। तो हर एक इस तरीके से अगर एनवायरनमेंट हम लोग तैयार करें, तभी हम लोग का देश का एक एनवायरनमेंट अलग तरीके से हम लोग वातावरण कर पाएँगे और देश को तरक्की कर पाएँगे। बिल्कुल सर।
अभी तो देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा जैसा आपने पहले ही बताया कि लड़की और लोग क्या होती है, ज़्यादा से ज़्यादा हिचक जाती है हिचक थोड़ा-सा कुछ जाती भी है, नया हाँ। स्टेप करने में। और सेम चीज़ क्या है, गाँव के लोगों से भी सेम ही चीज़ हो रहा है। क्योंकि बहुत लोग क्या करते हैं, एजुकेशन को मतलब आगे की तरफ नहीं ले जाते हैं। हुँ। मतलब बहुत लोगों के पास ऐसा होता है कि ऑप्शन नहीं होता, लेकिन बहुत लोगों के पास ऑप्शन भी होता है कि एजुकेशन को अडॉप्ट कर पाएँ। हाँ। लेकिन बहुत लोग क्या करते हैं, कम्फर्ट ज़ोन में आ जाते हैं कि हम हुँ। लोग आज काम करेंगे, आज ये पैसा मिल जाएगा, थोड़ा-सा आराम से लाइफ चलेगा, खुद बस। का मालिक है, जब हुँ। कमाएँ काम करेंगे तब पैसा मिलेगा। हाँ, तो ये माइंडसेट क्या करता है, बहुत थोड़ा डाउनफॉल कर डाउनफॉल देता है। करता है। तो ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है लोगों को समझना कि एजुकेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट औज़ार है या हाँ, हथियार है, जो आपको लाइफ सक्सेस की तरफ आगे ब बढ़ा आगे सकता ले है। जा सकता है। बिल्कुल सर। आप दे तभी देश आगे बढ़ेगा। बिल्कुल सर, क्योंकि देखिए लिटरेसी रेट जितना ज़्यादा रहेगा, ऑब्वियस सा बात है कि देश उतना ही ज़्यादा तरक्की की ओर तरक्की बढ़ेगा। हो गया। और हम लोग बिल्कुल चाहते हैं कि देश जितना जल्दी हो सके उतना ही तरक्की हुँ, की ओर हुँ, जा हुँ, सके। हुँ, हुँ, क्योंकि हम लोग के एनजीओ का नाम ही है राष्ट्रीय विकास हुँ। केंद्र। हम चाहते हैं कि हम लोगों का राष्ट्र का विकास विकास हो। हो। ओके सर। तो सर हम लोग इसी दौरान बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ कि आपके लिए वुमेन एम्पावरमेंट का असली मतलब क्या है? और राष्ट्रीय विकास केंद्र कैसे इस गोल को अचीव करता है? वुमेन एम्पावरमेंट तो नॉर्मल सा बात है, जो जिस तरीके से पुरुष डेवलप हो रहे हैं, पुरुष हर एक जगह पे काम कर रहा है, इसी तरीके से महिला भी अपना योगदान दे देश को डेवलप करने में। हर एक स्तर पे भी, सिर्फ नहीं जो घर काम के ऊपर ही सिर्फ अपना योगदान दे, योगदान सीमित रखे, सिर्फ उस तक नहीं, हम चाहते हैं हर एक स्तर पर वो खुलकर आए और काम करे। और हर एक मतलब उसका कैपेबिलिटी है, वो काम कर पाएँगी। और जस्ट उसका झिझक अगर तोड़ पाए तो 100% पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर पाएँगे। हमको तो लगता है सर वो पुरुष को भी उछाड़ देगी पीछे। है ना, 100% देखो देखो हम समान होकर हमको देश को आगे बढ़ाना है। कोई भी बड़ा नहीं है, कोई भी छोटा नहीं है। इक्वलिटी। इक्वालिटी, सबके साथ मिल के हम लोग काम करना है, किसी को भी डोमिनेट नहीं करनी चाहिए। अभी 21st सेंचुरी में वो ज़माना नहीं है जो हम एक मस्कुलिनिटी जो है, जो इस तरीके से सोचने थिंकिंग का अभी नहीं थिंकिंग है, अभी नहीं बिल्कुल। करनी चाहिए। सबको अभी फ्लेक्सिबल थॉट रखना चाहिए। सब मिलकर काम करो, देश को तरक्की करो, डेवलप करो। और काम ही धर्म है। यही अमूल मंत्र लेकर हम सबको आगे बढ़ना पड़ेगा। काम ही धर्म है। इसी मूल मंत्र के साथ अगर हम लोग आगे बढ़े तभी हम लोग तरक्की कर पाएँगे। हम तो चाहते हैं सर जितना जल्दी हो सके देश उतना ज़्यादा तरक्की करे, लोगों के अंदर कम से कम थोड़ा सोच विचार आए ताकि ज़रूर, लोग ज़रूर। आगे बढ़ सकें। हुँ। यही तो हम लोगों का थिंकिंग है, पर अभी तो टाइम ही है, हम लोग जैसे ट्राई कर रहे हैं जितना जल्दी हो सके लोगों के साथ जुड़ने का और जितना हो सके लोगों को अपने साथ जुड़वाने का। हुँ। तो हम चाहते हैं कि आप भी हम लोगों का साथ दीजिए हमारे राष्ट्रीय विकास केंद्र के एनजीओ में। हुँ। हमारा एनजीओ अभी मालदा में स्थिर है। आपको धीरे-धीरे करके ये सिर्फ़ मालदा ही नहीं, मालदा के बाहर कई सारे डिस्ट्रिक्ट्स में, इवन कई सारे स्टेट्स में भी आपको ये फैसिलिटी मिल जाएगी। हम लोग चाहते हैं कि सिर्फ़ मालदा में ही नहीं या फिर वेस्ट बंगाल में ही नहीं, जितने भी स्टेट्स अवेलेबल है, अलग-अलग मतलब स्टेट्स। जितने भी स्टेट्स हैं, हम चाहते हैं कि सारे स्टेट्स में हम लोग जो डिजिटल साक्षर होता है या डिजिटल लिटरेसी या फिर वुमेन एम्पावरमेंट्स, रूरल डेवलपमेंट्स, हम बिज़नेस है। चाहते हैं बिज़नेस हब्स, ये सब हम लोग प्रोवाइड कराना चाहते हैं। तो हम चाहते हैं कि इस दौरान आप भी हम लोगों के साथ जुड़िए और आप हम लोगों को मदद कीजिए, हम लोगों को सपोर्ट कीजिए, ताकि हम जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी लोगों के साथ जुड़ पाएँ। ओके सर। तो बढ़ते हैं हम अपने अगले सवाल की तरफ कि राष्ट्रीय विकास केंद्र के वुमेन्स प्रोग्राम को एक्सपेंड करने के लिए फ्यूचर प्लान्स क्या है सर? देखो, वुमेन्स प्रोग्राम के लिए फ्यूचर प्लान्स जो हम लोगों का है, देखो, सारा काम जो हम लोग कर रहे हैं फ़िलहाल अभी वुमेन्स एम्पावरमेंट के ही ऊपर है। तो हर एक दिन हम लोग प्लान करके ही आगे बढ़ रहे हैं। हम लोग का पहले ही मकसद है इस चीज़ को, ग्रास रूट को बेहतर से बेहतर तरीके से इसको डेवलप कर पाएँ। उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट से इसको अप्रूव लेकर, ताकि बेहतर तरीके से, मतलब सरकारी रूप से हम लोग इस चीज़ को रूट लेवल में भेज पाएँ। क्योंकि सरकारी मुहर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सरकार अगर हम लोग के साथ अगर अ, जुड़ के एक साथ होकर अगर लोग काम करें, तो इस चीज़ का जो फ़ायदा है बहुत ज़्यादा, स्केल बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल में हम लोग डेवलप कर पाएँगे। और उसके बाद हर एक स्टेट में हम लोग इसके ऊपर काम करेंगे। और हर एक स्टेट सरकार के साथ भी इसके तालमेल करके हम लोग साझा कार्यक्रम लेकर हम लोग ग्रास रूट में जाएँगे। और यही हम लोग सोच रहे हैं, हर एक
दिन हम लोग हर एक रोज़ हम लोग नया-नया स्ट्रैटेजी के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, ताकि सरकार और राष्ट्रीय विकास केंद्र दोनों मिल के इस चीज़ को बेहतर तरीके से ग्रास रूट में हम लोग इम्प्लीमेंट कर पाएँ। ओके, थैंक यू सर। तो सर जैसे कि अभी का आप माहौल तो वगैरह देख ही रहे हैं, किस तरीके से अभी मतलब हम लोगों का राष्ट्र में चल रहा है सारी चीज़ें। हुँ, हुँ। तो हम लोगों का भी माहौल के हिसाब से जो हम लोग ग्राउंड्स लेवल में काम कर रहे हैं और जो भी हम लोग टीवी चैनल्स में देख रहे हैं अभी या फिर सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स में भी आपने कई बार देखा होगा, बहुत लोग हिंदू-मुस्लिम के बीच में बहुत सारी बातें अभी फैल रही है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स अभी फैल रहे हैं। आपको ऑब्वियसली कोई भी अगर आप जाएँगे तो हर जगह पे यही मतलब बातचीत चल रहा है अभी। हुँ। तो अभी जो हम लोग ग्राउंड्स लेवल में जो काम कर रहे हैं, तो इसके दौरान आपको कोई दिक्कत आई थी या फिर आपने ये कोई प्रॉब्लम्स आपने फेस किया इसके रिगार्डिंग? नहीं, नहीं, ये बहुत बेहतरीन सवाल है। हम लोग जो इस दरमियान बहुत सारे चीज़ टीवी में देख रहे हैं और सोशल मीडिया में भी देख रहे हैं, जो एक रिलीजियस सेंटिमेंट के ऊपर जो भी बातचीत हो रहे हैं अभी फ़िलहाल, वो बहुत खतरनाक है। देश के डेवलपमेंट के लिए ये रोड़ा बहुत ज़्यादा एक बैरियर है। इस चीज़ को हम सबको तोड़ना पड़ेगा। लेकिन मैं एक प्रैक्टिकल बता दे रहा हूँ, अभी तक कोई ग्राउंड लेवल से कभी खबर नहीं आया हम लोग के पास। अ, धरातल में इस चीज़ को कोई भी कहीं में भी इसका औचित्य नहीं है, इसमें रियलिटी कुछ है ही नहीं। जिस तरीके से हम लोग टीवी और सोशल मीडिया में जो देख रहे हैं, रियलिटी में इस चीज़ को हम लोग नहीं देख पा रहे हैं। तो हम लोग चाहते हैं सब कोई मिल के हम लोग यूनिटी के साथ हम लोग हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हर एक के साथ देश को आगे बढ़ना पड़ेगा। जेंडर इक्वालिटी के साथ सिर्फ़ मस्कुलिनिटी नहीं, सिर्फ़ पुरुष ही नहीं, महिला के साथ हम लोग एक सब कास्ट बेस हो, धर्म बेस हो, सबको लेकर अगर हम लोग मिल के अगर काम करें, तभी हम लोग डेवलप हो पाएँगे। हाँ, तो यही यूनिटी के यही पावर है यार, यही पावर है। हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग को यही सिखाता है। तो हम लोग ज़रूर हम लोग डेवलप कर पाएँगे और जो भी हिंदू-मुस्लिम जो करने की कोशिश कर रहा है, ये देश के सबसे बड़े दुश्मन हैं और इस चीज़ को हम लोग को आइडेंटिफ़ाइड करना चाहिए और ताकि कोई भी जो भी इस चीज़ को बढ़ावा दे, हम लोगों को उस चीज़ को समझाना चाहिए कि देखो ये देश के लिए बहुत खतरनाक है। ये चीज़ को तुरंत स्टॉप कर देना चाहिए और मिल के हम लोग को काम करना चाहिए। काम ही धर्म है, इस मूल मंत्र के साथ हम लोग को काम करना पड़ेगा। ये तो आपने बिल्कुल सही कहा है सर, हुँ। क्योंकि अभी का जैसा सिचुएशन चल रहा है, लोग एक-दूसरे के ऊपर सिर्फ़ उँगली उठाए जा रहे हैं। हाँ, हाँ, हाँ। लेकिन लोग क्या कर रहे हैं, मतलब ना आगे की तरफ उनका फ़ोकस नहीं जा रहा है फ़ोकस नहीं कि जाना। मेन चीज़ें हैं क्या? हुँ। आपको कहाँ ध्यान देना चाहिए? जस्ट रिगार्डिंग 1-2 प्रॉब्लम्स के लिए आप टोटली एक के ऊपर दोष दे देंगे, वो बिल्कुल सही नहीं है उसके जायज़ नहीं है। हाँ। बिल्कुल। और आपको सबसे पहले समझना होगा कि आप जो कर रहे हैं वो आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है या फिर आप जो करने वाले हैं वो क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा आपके फ्यूचर में। यस, यस। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन्स जो आपको माइंड में हमेशा रखना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप ये सब सेकंड हैंड मतलब माइंड में चलेंगे, तो क्या है उसमें आप तरक्की की तरफ नहीं बढ़ पाएँगे। और मैंने तो सर जितना देखा है अभी सोशल मीडिया या फिर आप न्यूज़ चैनल में देख लीजिए हुँ। बहुत मिसगाइडेंस लेकिन हो रहा है हुँ, अभी हुँ, भी। हुँ, हुँ। अभी बहुत ही ज़्यादा मिसगाइडेंस हो रहा है और हम लोगों के जो यूथ्स हैं और ये बहुत मिसगाइडेंस की तरफ बढ़ मिसगाइडेड भी बस जा रहे हैं। हुँ, तो ये चीज़ हम लोगों के यूथ्स को समझना होगा। हुँ। ये चीज़ें उन्हें समझनी होगी कि हम जो करने वाले हैं या फिर जो करेंगे वो क्या इफ़ेक्ट्स पड़ेगा उनके अभी फ्यूचर में। तुमने जो बात बताया जो फ्यूचर बहुत बेहतरीन बात बोला अभी ना फ्यूचरिस्टिक के लिए हम लोग काम करना है, रोड मैप तैयार करना है। अगर हम लोग इसी दरमियान अगर हम लोग डिवाइड हो जाए, तो देश को अभी तरक्की नहीं कर पाएँगे। तो जो भी इस चीज़ के ऊपर फ़ोकस नहीं देना है, हम लोग को यूथ को इस चीज़ को सोचना है, जो भी काम कर रहा है वो कोई भी इंसान हो हम लोग को देश को तोड़ने की या कोई भी समाज को एक नकारात्मक चीज़ ढालने की कोशिश कर रहा है, तो इस चीज़ में हम लोग को नहीं नहीं पड़ना है। हम सबको इकट्ठा होकर काम करना पड़ेगा और देश को आगे बढ़ाना पड़ेगा और जो भी नकारात्मक सोच वाला जो भी अगर कोई भी प्रोपेगेंडा अगर फैलाने की कोशिश भी कर रहा है, तो हम लोग को उससे प्यार से मिलना चाहिए और प्यार से उसको समझाना भी चाहिए। क्योंकि कोई भी बहुत सारे इंसान हैं जो कोई मतलब उसके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन नहीं है कि फ्यूचरिस्टिक कैसे क्या होना चाहिए, जो फ्यूचर जनरेशन को कैसे क्या करना चाहिए। अगर अगर हम लोग इस तरीके से नकारात्मक सोच वाले चीज़ के ऊपर हम लोग अगर ट्रैप में पड़ जाएँ, तो हम लोग फ्यूचर को डेवलप नहीं कर पाएँगे। तो हम सबको अगर कोई भी 1-2 बंदा अगर हो जाए तो नकारात्मक चीज़ बोल रहा है, तो उसको हम लोग को समझाना चाहिए, प्यार से समझाना चाहिए, ताकि देश को आगे बढ़ाएँ और सबको मिलकर सिर्फ़ काम में फ़ोकस देना है।
डेवलपमेंट में फोकस देना है, एजुकेशन में फोकस देना है, हर एक इंस्टीट्यूशन में फोकस देना है, तभी हम लोग डेवलप कर पाएंगे। क्या सही है ना? ये तो सर आपने बिल्कुल सही कहा। मैं तो वही बोलना चाहता हूँ कि ये सब नेगेटिव थिंकिंग और थॉट्स से आप लोगों को निकलना होगा अगर आपको तरक्की की ओर बढ़ना हाँ। है तो। नहीं तो अगर आप इसी के पांचे में अगर आप पड़ जाए तो फिर तो और आगे बढ़ना बहुत दलदल मुश्किल में है, फंस जाएगा, पूरा दलदल में फंस जाएगा सर। और सर जबकि ये सब बात लेके अगर उठ ही चुका है हम लोगों का कि अभी जो सोसाइटी में जो चल रहा यस है यस। इतना प्रॉब्लम, तो हम आपका थोड़ा पॉइंट इस ऑफ तरीके व्यू। इस तरीके पॉडकास्ट हम लोग का पॉडकास्ट में पहले बार इस तरीके से हम लोग बातचीत कर रहे हैं, ग्राउंड रियलिटी के ऊपर, अभी जो समाज में जो जो भी टीवी में जो चल रहा है इसके ऊपर हम लोग बातचीत कर रहे ये सर और जरूरी भी है ये हम्म। सब लेके बातचीत करना, क्योंकि हम लोग का एनजीओ का नाम ही राष्ट्रीय हैं। विकास राष्ट्रीय केंद्र है। विकास करना। हम लोग चाहते हैं कि राष्ट्र के विकास के लिए क्या सही और क्या गलत हम लोग वो जरूर देखना जरूर चाहेंगे। देखना। और हम लोग चाहेंगे कि हम लोगों के जो व्यूअर्स हैं, हम लोगों के जो मेंबर्स हैं, वो लोग ये सारे नेगेटिव पॉइंट से दूर रहें। दूर रहें। ये तो हम लोगों का काम है, ये काम है, कर्तव्य हम है, कर्तव्य है ये हम लोगों का कि उन लोगों को हम लोग सही राह में पहुंचा सके। पहुंचा सकते। तो सर देखिए सर, अभी तो हम लोग ने ये सब के बारे में डिस्कस कर ही चुके हैं। हम्म। तो अभी सोसाइटी में जो चल रहा है या फिर अभी का जो माहौल है आपने जो देश में देख रहे हैं, और रिसेंटली जो अटैक हुआ अभी कश्मीर में, पहलगाम अटैक जो हुआ है अभी, तो उसमें टोटल 26 पीपल्स मारे गए हैं। तो वहाँ पे भी बहुत ही खराब सिचुएशन रहा है। तो उसके हिसाब से आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है उसमें? ये बहुत खतरनाक अटैक है, टेररिस्ट अटैक है। और जो मेरा श्रद्धांजलि और मेरे सहानुभूति हर एक परिवार के साथ है। राष्ट्र विकास केंद्र के हर एक लोग जो विक्टिम है उसके साथ हम लोग कदम से कदम मिला के हम लोग साथ में हैं। राष्ट्रीय विकास केंद्र जो वेस्ट बंगाल है, और जो हम लोग अलग अलग स्टेट में जो हम लोग काम कर रहे हैं, जो भी हम लोग को सहायता अगर होता है हम लोग को सहायता पहुंचाएंगे। जिस तरीके से इस तरीके से जो घटना घटी है अभी फ़िलहाल, वो बहुत ख़तरनाक है, बहुत ख़तरनाक है। और इस चीज़ को हर एक देश के हर एक लोगों को इस चीज़ को समझनी चाहिए। जो जिस तरीके से पहलगाम में जो 26 को जो निर्मम हत्या किया गया है, मतलब धर्म पूछकर, ये हम लोग को एजुकेटेड लोगों को समझनी चाहिए। जो भी किया है इस समाज को डिवाइड करने के लिए किया गया है। तो जो भी किया है इस चीज़ को हम सबको समझना पड़ेगा। हम लोग एडुकेटेड हैं, हम लोग 21st सेंचुरी में रह रहे हैं, हम लोग किसी के झांसे पे नहीं आना है। और इसके जो भी किया है इस काम को, उसके उचित जवाब देना पड़ेगा उसको। जो भी टेररिस्ट है, जो टेररिस्ट का जो सरगना है उसको ख़त्म करना पड़ेगा, टेररिस्ट को ख़त्म करना पड़ेगा। हम लोग का देश एक इतना महत्वपूर्ण देश है, जो अगर हम लोग साथ में काम करें तभी हम लोग का देश डेवलप कर पाएगा। तो जो भी हम लोगों का पड़ोसी दुश्मन है, हम लोग चाहता है जो हम लोगों को तोड़ दे, यूनिटी जो हम लोग का अंदर है इस चीज़ को तोड़ दे। अगर वो लोग तोड़ देने के मकसद में अगर कामयाब हो जाएगा तो लोग सक्सेस हो गया। तो हर एक भारतीय को हम, मेरा गुजारिश है, रिक्वेस्ट है, कोई भी प्रोपेगेंडा के माध्यम से कोई ना फंसे, किसी को भी बिलीव ना करे। हम लोग को कॉन्स्टिट्यूशन में जो दिया गया है, हम लोग यूनिटी, इसके ऊपर फोकस करके हम लोग को काम करना पड़ेगा। जो भी सरकार का अभी हम लोगों का केंद्र सरकार है उचित उसका जवाब दे रहे हैं। और आज जो हम लोग को जो सरकार जो केंद्र सरकार जो हम लोग का प्रधानमंत्री है, फ्री हैंड हम लोग का आर्मी वालों को दे चुका है। कोई भी उचित कार्रवाई करेंगे इसके लिए। और हम लोग चाहेंगे कि इस चीज़ के लिए बहुत कड़ा कदम उठाना चाहिए। और जो भी इस चीज़ के लिए किया है उसको उचित जवाब देना पड़ेगा। और जो भी देश इसका साथ जुड़ा हुआ है उसको भी इसका मुंहतोड़ जवाब देना पड़ेगा। और सिर्फ युद्ध के माध्यम से नहीं, कूटनीति के माध्यम से। और जो हम लोग डिप्लोमेसी जो रिलेशनशिप जो है पूरा वर्ल्ड के अंदर, डिप्लोमेटिक रिलेशन के माध्यम से भी हम लोग उसको परास्त कर पाएँ। जो भी देश हम लोग का दुश्मन देश है, जो उसको भी हम लोग परास्त कर पाए डिप्लोमेटिक रिलेशन के माध्यम और बिजनेस के माध्यम से। और हम चाहते हैं जो भी ट्रैप, जो भी डिवाइड करने की जो कोशिश कर रहा है, इसमें हम लोग झांसे पे ना आए। हम लोग का देश बहुत बेहतरीन देश है। हम लोगों का मुल्क जो धर्म के आधार पर जो जो कांड किया गया है, जो टेररिस्ट अटैक किया गया है,
वो लोग का एक ही मकसद है, देश को डिवाइड करना, देश को तोड़ देने का, हिंदू मुसलमान में डिवाइड जिसमें की हो जाए, ताकि हिंदू लोग आक्रोश में आकर मुसलमान के ऊपर कोई अटैक ना कर दे। इस तरीके से एक वातावरण फैलाने की कोशिश कर रहा है। तो हम लोगों को, एक बुद्धिजीवी और हम लोग को, हर एक एडुकेटेड पर्सन को, हर एक लोगों को इस चीज़ को समझना है और हम लोग को सिर्फ काम के ऊपर फोकस करना है। और सरकार है इस चीज़ को देखेगा और हम लोग को इस चीज़ के ऊपर समझ लेना है कौन सा बंदा क्या कर रहा है क्या। बिल्कुल सर। और जब अटैक हुआ था पहलगाम में, तो जो कश्मीर के लोग थे वो लोग खुद सामने खड़े होके आए थे। आपने बहुत सारे न्यूज में देखा होगा कि लोग बच के जा रहे थे, जिनके वाइफ्स थे और किड्स थे वो लोग क्या बच के जा रहे थे। तो वहाँ के कश्मीर के कुछ लोग जो थे, जो मतलब कैब्स वगैरह चलाते थे, वो लोग भी सामने आए थे। उन लोगों ने ये भी बोला था कि आपको डरने का जरूरत नहीं है, जरूरत होगा तो फिर मैं सामने आऊंगा और मैं छाती में गोली खाऊंगा, लेकिन आपको कुछ नहीं होने दूंगा। उन्होंने ये भी बोला था। तो देखिए बात ऐसा है कि जो पाकिस्तान के लोग जो किया, टेररिज्म जो फैलाया और जिस गंदे तरीके से उन लोगों ने ये डिवाइड करने का कोशिश किया हिंदू और मुसलमान के बीच, ये चीजों में लेकिन नहीं पड़ना है बिल्कुल भी। आपको समझना होगा कि पाकिस्तान का लोग किस तरीके से माइंड थिंकिंग कर रहा है और कैसे चाहता है कि हम लोग एक दूसरे के तरफ से ही लड़ना शुरू कर दे। देखिए अगर एक दूसरे से ही लड़ना शुरू कर देंगे तो फिर पाकिस्तान को कुछ करने का जरूरत नहीं है। पाकिस्तान फिर सिर्फ देख देख के हम लोगों का तबाही देखता रहेगा। तो इस प्रोपागेंडा में आपको बिल्कुल भी नहीं फंसना है। आपको याद रखना है जो मारे गए थे वो भले ही हिंदू हो, लेकिन जो मारे गए, जिसने मारा वो लेकिन हिंदुस्तान का नहीं था, वो पाकिस्तान का बंदा था। तो आपको ये चीज माइंड में रखना है कि जिसने जो भी खराब काम किया है उसको बिल्कुल उसकी सजा मिलनी चाहिए। ये हमारे सरकार से गुजारिश है। और जिन लोगों ने भी अपना लाइफ गवाया, जो फैमिली है उन लोगों को, उसके लिए मैं बहुत ही ज़्यादा दुखित हूँ या फिर श्रद्धांजलि दे रहा हूँ मैं उनको। तो हम लोगों का राष्ट्रीय विकास केंद्र, जैसे सर ने बोला, हम लोगों की तरफ से अगर कुछ भी हेल्प हो पाए तो हम लोग ज़रूर करेंगे इसके रिगार्डिंग। और फिलहाल हम तो चाहते हैं कि जो भी इस प्रोपागेंडा में, और नियाद्री मैं एक बात बताना, हम लोग ह्यूमन राइट के ऊपर भी काम कर रहे हैं। इस चीज़ के ऊपर हम लोग जो भी हम लोग को कार्रवाई करना है हम लोग कार्रवाई करेंगे। और इस चीज़ के ऊपर सरकार से अपील करना है और भी चीज़ भी, जो भी नकारात्मक चीज़ अगर ह्यूमन राइट्स के ऊपर हम लोग भी इस चीज़ के ऊपर काम भी कर रहे हैं। जो भी गलत काम अगर होगा समाज में, हम लोग इस चीज़ के ऊपर आवाज़ भी उठा रहे हैं। बिल्कुल सर, हम चाहेंगे कि जो भी कोई भी गलत काम अगर समाज में हो तो हम लोग इन्फॉर्म करें, हम लोग इस चीज़ के ऊपर आवाज़ उठा पाएंगे। बिल्कुल। और हम लोगों का जो वेबसाइट है वो है www.rashtravikas kendra.com। इसके रिगार्डिंग आपको जो भी जानना होगा हम लोगों के वेबसाइट में आपको ऑफिशियली डिटेल सारा मिल जाएगा। इधर आप वहाँ से हम लोगों को डायरेक्ट कांटेक्ट भी कर सकते हैं। वहाँ पे हम लोगों का कांटेक्ट नंबर भी दिया हुआ है, ईमेल भी दिया हुआ है और हम लोगों के बारे में सारी डिटेल्स भी वहाँ पे प्रोवाइड की हुई है। तो अगर आपको कुछ भी रिगार्डिंग ज़रूरत हो तो आप हमें डायरेक्ट वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं और हमारे बारे में वहाँ पे जान सकते हैं। तो सर आज तो फिलहाल अपना पॉडकास्ट यहीं पे ख़त्म करते हैं सर। आज के लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस था हम लोगों ने बहुत सारे यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं और हम लोगों के आने वाले नेक्स्ट प्रोग्राम्स में इसी तरीके से हम लोग बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आगे कवर करने वाले हैं। तो फिलहाल के लिए आज हम अपना प्रोग्राम यहीं पे ख़त्म करते हैं। हमारे साथ आप जुड़े रहिएगा, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिए और रेडी रहिए हम लोगों के आने वाले नेक्स्ट एपिसोड के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू।